उत्तराखंड में भूमाफियाओं पर धामी सरकार का हंटर, जमीन पर किया कब्जा तो सीधे होंगे अंदर। उत्तराखंड में हिट हो गया धामी का मॉडल, हर अवैध कब्जे को बुलडोजर रहा कुचल। जमीन लोभियों को जब साम दाम समझ न आया, तब धामी सरकार ने दंड देने का कानून बनाया। बीजेपी की सत्ता आने के बाद से देवभूमि उत्तराखंड की काया तेजी से बदल रही है। तीर्थ नगरी की रौनक से पूरा देश रोशन हो रहा है। तीर्थ यात्रियों की आमद से पूरा उत्तराखंड गुलजार है। अब जब पुष्कर धामी सरकार में उत्तराखंड तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो राज्य की तरक्की पर नजर गड़ाकर बैठे लोभियों और लालचियों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है और सरकार की आंखों में धूल झोंक कर गैर कानूनी तरीकों से जमीन पर कब्जा करके मुनाफा कमाने वाले भूमाफियाओं की बड़ी लॉबी उत्तराखंड में एक्टिव हो गई है। लेकिन अब धामी सरकार ने ऐसे भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून तैयार किया है। खबरों के मुताबिक उत्तराखंड भूमि अतिक्रमण अध्यादेश में कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में नया कानून लागू होने से भूमाफिया पर शिकंजा कसेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। कैबिनेट में पास होने के बाद अब सरकार इसको लेकर अध्यादेश ला सकती है। नए कानून के तहत पीड़ित और शिकायत करने वाले सीधे डीएम से इस तरह के मामलों की शिकायत कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर डीएम और पुलिस के निरीक्षक रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी पूरे मामले की जाँच करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि पूरे मामले में आरोपी या जमीन पर कब्जा करने वाले को मालिकाना हक साबित करने का खर्च उठाना होगा और अगर आरोप सही साबित हुए तो जमीन कब्जाने वाले शख्स को 7 साल से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही अतिक्रमणकर्ता को कब्जा की गई संपत्तियों के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बीजेपी की धामी सरकार को उम्मीद है कि नया कानून लागू हो जाने के बाद छोटे जमीन मालिकों और गरीब लोगों को बहुत राहत मिलेगी। सरकार फिलहाल इस कानून को अध्यादेश के तौर पर तुरंत लागू करने की तैयारी में, बाद में इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा से पास होने के बाद प्रदेश में नया कानून बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक नए कानून में पुराने कब्जों को भी शामिल करते हुए कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। उत्तराखंड भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश के तहत प्रदेश में भूमि अतिक्रमण पर कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालयों का गठन करेगी। नए कानून पर विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का भी प्रावधान है। कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स या ग्रुप किसी जमीन या प्रॉपर्टी पर छल बल या धमकी से कब्जा करता है या कोशिश भी करता है तो इसे अतिक्रमण माना जाएगा। कब्जा की गई जमीन को अवैध रूप से किराए पर या पट्टे पर देने और अवैध निर्माण करने पर नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ नया कानून भूमाफियाओं के लिए डरावना सपना बनने वाला है, तो वहीं धामी सरकार गैर कानूनी काम करने वालों और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कवायद शुरू कर चुकी है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने वन भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के बाद अब नदियों, झीलों, तालाबों और छोटे पोखरों पर से अवैध कब्जा हटाने की मुहिम शुरू कर दी। धामी सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को अवैध कब्जे वाले इलाकों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। एक तरफ जहां 2 महीने के भीतर उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के सभी डीएम से डिटेल रिपोर्ट मांगी है, वहीं 6 महीने के अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए गए। अवैध कब्जों को हटाने के लिए 10 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई और इस गाइडलाइन में कार्रवाई का टाइम टेबल और तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई है। उत्तराखंड सरकार के एक्शन के टारगेट पर सबसे पहले सरकारी जमीनों पर बने मजार और अवैध निर्माण है। धामी सरकार ने इसी तरह देहरादून और अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड के कई शहरों से भी अवैध निर्माण और कब्जे हटाए थे। जंगलों के अलावा अवैध मजार बनाकर जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं ने राजधानी देहरादून को भी नहीं बख्शा। राजधानी देहरादून में भी बदमाशों ने गैर कानूनी तौर पर मजार बनाकर जमीन हड़पने की साजिश रची थी, लेकिन धामी सरकार ने राजधानी में बनी मजारों को भी ध्वस्त करने में किसी तरह की देरी नहीं की। देहरादून के अलावा अल्मोड़ा में अवैध तौर पर पनपी मटन और फिश मार्केट पर भी सीएम धामी के आदेश के बाद बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने में उत्तराखंड सरकार को कामयाबी मिली है। सरकार का मैसेज क्लियर है कि अगर भूमाफिया मजारों का सहारा लेकर जमीन हड़पने की कोशिश करेंगे तो फिर बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण की गई जमीनों पर ही नहीं चलेगा, बल्कि कानून का रास्ता रोकने और कानून से खेलने के जुर्म में हो सकता है कि माफिया अपना आशियाना भी न खो दे।